धन्यवाद, आभार। मंच के दाहिनी तरफ जो भी हमारे साथी बैठे हुए हैं छाया में, आप सभी से अनुरोध है कि सामने की तरफ आकर बैठ जाए। अगर आप लोग भोजन कर चुके हैं तो सामने आकर बैठ जाइए। हमारे मंच के दाहिनी तरफ जो भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, आप अगर भोजन कर चुके हैं तो आकर सामने की तरफ बैठ जाए। वक्त काफी हो चला है, बहुत सारी साथी हमारे दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे पहुंचेंगे बहुत गैदरिंग हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। देखिए, पटना के गांधी मैदान में 2 बजे से प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज द्वारा बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है और दिन के 3 बज रहे हैं और अभी मुश्किल से 2 से 4 हजार लोगों की भीड़ पटना के गांधी मैदान में उपस्थित है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 1 लाख से अधिक कुर्सियां लोगों को बैठने के लिए लगाया गया है, लेकिन सारी कुर्सियां जहां तक नजर जाती है वहां तक खाली है। तो क्या बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर की इस रैली से अपनी दूरियां बना ली है? क्या बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली को रिजेक्ट कर दिया है? सवाल उठता है कि इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और प्रशांत किशोर इस रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और इस शक्ति प्रदर्शन में अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 1 घंटे में प्रशांत किशोर और उनके कार्यकर्ता कुर्सियों को भर पाते हैं या नहीं। हालांकि जन स्वराज पार्टी के बड़े नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने दावा किया है कि 4 बजने दीजिए, जब प्रशांत किशोर मंच पर आएंगे तब यहां लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़ होगी। किशोर कुमार मुन्ना का दावा है कि एक भी कुर्सी आपको खाली देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि स्क्रीन पर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि मुश्किल से 2 से 5 हजार लोगों की भीड़ वर्तमान समय में गांधी मैदान में मौजूद है। लोगों को भोजन खिलवाया जा रहा है, लेकिन लगता है कि भोजन करने के बाद लोग रैली में आने के बदले वापस जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव रैली हिट है या फ्लॉप? सवाल है कि क्या बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर को बता दिया है कि आपने वक्फ बिल का समर्थन किया है तो हम आपके साथ नहीं हैं? क्या वक्फ बिल का विरोध करने के बाद भी बिहार के मुसलमान समाज के लोगों ने प्रशांत किशोर को हाथों हाथ नहीं लिया? आपको स्क्रीन पर बिस्कोमान भवन दिख रहा होगा, जो कि पटना का एक पहचान है। सामने मंच दिख रहा है और एक लंबा सा रैंप बना हुआ है, जिस पर प्रशांत किशोर ने सोचा होगा कि लाखों की संख्या में जो भीड़ आएगी उसे वे मिलेंगे, संबोधित करेंगे। लेकिन हमने अब तक पटना के गांधी मैदान में जितनी भी रैलियां कवरेज की है, उसके अनुभव से आपको कह सकते हैं कि अब कोई मैजिक ही हो, अब कोई जादू ही, अब कोई चमत्कार, अब कोई करिश्मा ही अगर हो जाए तो सारी कुर्सियां भरेंगी। हमें नहीं लगता कि पटना का यह गांधी मैदान आज ऐतिहासिक दिनों में दर्ज होने वाला है। इस गांधी मैदान को अब तक किसी नेता ने भरने का काम नहीं किया है। हाँ, इतिहासकारों की माने तो जेपी के आंदोलन, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन के दौरान दावा किया जाता रहा है कि इस पटना के गांधी मैदान को भर दिया गया था। हमने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले उस समय के पीएम उम्मीदवार और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली भी देखी है। इसी गांधी मैदान में लालू यादव की तेल पिलावन, लाठी घुमावन रैली भी लोगों ने देखा है और इसी गांधी मैदान में कई रैलियों
देख चुके हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मंच पर मनोरंजन करने के लिए बड़े बड़े स्टार को बुलाया गया है, गीत मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। लेकिन जिन लोगों के लिए यह व्यवस्था है वे सभी लोग इस रैली से गायब हैं। हम आपको मंच के नजदीक ले जा रहे हैं क्योंकि साउंड सुनाई नहीं देगा, इसीलिए बस आपको स्क्रीन पर देखने के लिए छोड़ते हैं और खुद डिसाइड कीजिए कि रैली हिट है या फ्लॉप है। अरे इसका मनोहर मंगल हरे मूरत असुभावन सुंदर सूरत हे राजा जी इकारे तरहल हाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत आज बिहार में हर एक युवक ये दोहरावत है कि बिहार में
और ऐसे मजा ना आई जब तक हमने के गमछा ऐसे ऐसे ना करना भैया, तब तक भी मजा ना आई। हम चाहते हैं यहाँ से सजावट चाहिए ताकि पब्लिक हमको देख पाए और एंजॉय कर पाए। तो सब लोग तनी अपन है गमछिया निकाल ली जा, अब घुमावे के बाद कि पूरी दुनिया में बरौले बोला जिया जिया हो बिहार के गाना हो, जिया जिया हो बिहार के गाना हो, जिया जिया हो बिहार के लाला हो,
कार्यक्रम हो जाए, प्रसाद से चला नहीं है तो कार्यक्रम देखने के बाद सबके जाए के बाद लिट्टी चोखा खाए के बाद तनी एक बार फिर से हल्ला हो जाए भैया। अगाड़ी के झंडा आई गई हो जहाँ गई संसार में, झंडा आई गई हो जहाँ गई संसार। और एगो गाना के भी हमार काफी ज्यादा डिमांड आवत है, जेकरा के सभी अपन ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार देने जा। हो कश्मीर के फ्रूट लागेलू, आ काला सूट में क्यूट लागेलू। जे गाना सुनले बा तनी हाला करके बता भैया। लोग बोलेला बिहारी में एकता ना होला, जब भी जाए कहीं से भी लोग आवेले बिहारी लोग अपन माने ले जा। हो कश्मीर के फ्रूट लागेलू, आ काला सूट में क्यूट लागेलू। कि काला अखिया के कजराई जा, तो काला काला तिलकुट लागेलू। आ उड़े वाली पैराशूट लागेलू, आ काला सूट में क्यूट लागेलू। लेकिन खाली हाला नहीं करे के, हमरा साथे डांस भी करे के बा। सबके हमरा साथे डांस करी ना भैया। झुक के भैया एजुकेशनल भैया रेडी है ना? थोड़ा साउंड का गड़बड़ क्योंकि वहां पर नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन भैया साउंड बहुत प्यारा आपका। थोड़ा थोड़ा तनी हमरो से गड़बड़ होगा, ओकरा खातिर ना भी आ झुक के। हो कश्मीर के फ्रूट लागेलू, काला सूट में क्यूट। कश्मीर के फ्रूट लागेलू, काला सूट में क्यूट लागेलू। ओ काला अखिया पे कजराई जान, काला काला तिलकुट लागेलू। काला अखिया पे कजराई जान, काला काला तिलकुट लागेलू। आ तनी दोनों हाथ के उठा के, आ तनी कमर लचका के। हो कश्मीर के फ्रूट लागेलू, काला सूट में काला सूट में क्यूट लागेलू। ओ काला अखिया के कजराई जान, काला काला तिलकुट लागेलू। काला अखिया के कजराई जान, काला काला तिलकुट लागेलू। उड़े वाली पैराशूट लागेलू, काला सूट में क्यूट लागे। सब लोग बैठ जाइए। रउआ लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। हो कश्मीर के फ्रूट लागेलू, आ काला सूट में क्यूट लागेलू। अभी हम आप सबके बीच बानी और कहीं समय के बहुत अभाव है। एक लाइन राम जी के भजन, उसके बाद क्योंकि हमारे सारे गणमान्य लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब हमारे अतिथि हैं, सब लोग हमसे बड़े हैं। तो चलिए 3:30 बज चुका है। 2 बजे से पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज द्वारा बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है। लोगों के मनोरंजन के लिए बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया गया है, लेकिन लोगों का अता पता नहीं है। फिर वही सवाल, क्या रैली फ्लॉप हो चुकी है? भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। और चाहता कि इससे ना सबके हमारा आवाज सुनाई देता नो। और हम चाहते हैं ऐसे मजा नहीं मिली श्री रामचंद्र जी के को जयकारा लगे। प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की। वाह! आगे के भैया किसी के बाप
प्यार देने खातिर। और अभी हम फिर से आप सबके बीच आवे वाला बाने, और भी धमाल मची, और भी धमाका हुई। लेकिन अगर की एंट्री, अगर हमार कार्यक्रम आप सबके बढ़िया लगल, हमार गावल गाना आप सभी के बढ़िया लगल, तो एक बार जोरदार हल्ला करके अपन आशीर्वाद दे भैया। बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बहुत। रैंप पे जितने भी साथी हैं कृपया करके नीचे उतर जाए आप लोग। रैंप पे जितने भी साथी हैं कृपया करके नीचे उतर जाए। और क्राउड मैनेजमेंट की जो हमारी टीम है, क्राउड मैनेजमेंट की जो हमारी टीम है, आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आपको जो स्थान दिया गया था आप अपने स्थान पर चले जाएं। क्राउड मैनेजमेंट की टीम आप लोगों को जहां पर भी रखा गया था आप अपने स्थान पर चले जाए। और जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं सभी लोगों को आप सभा स्थल पर भेजें। मंच पर जितने भी हमारे साथी हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया करके आप मीडिया के जो साथी हैं कृपया करके आप लोग पीछे की तरफ जाएं और आगे आपके लिए जगह बनाया गया, आप लोग आगे जाएं। जो भी साथी जहां पर जिनको जगह दी गई है आप अपने जगह पर जाएं। प्लीज आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि पीछे चेयर खाली है मंच पर, आप लोग मंच पर बैठ जाएं। जो भी मंच पर आए हुए हैं मंच पर आप लोग बैठ जाएं। आगे की तरफ आप हैं, भार ज्यादा हो रहा है, मंच ऐसा ना हो कि किसी तरह की दिक्कत हो जाए और टूट जाए। तो जो भी साथी आगे भीड़ लगाए हुए हैं, कॉर्नर पे जो हमारे साथी खड़े हुए हैं, मीडिया के साथी है, मीडिया टीम, जेएसपीटी, जनसुराज, जो भी साथी हैं सभी लोग कृपया करके आप पीछे की तरफ चले जाए और बैठ जाए कुर्सी पे। बहुत कुर्सी खाली है मंच पे, हमारे दाएं तरफ बाएं तरफ जो भी साथी खड़े हुए हैं स्टेज पर कृपया करके पीछे चले जाइए। और जो भी हमारे साथी अभी तक भोजन नहीं किया है 10 मिनट का और समय है आपके पास, भोजन कर ले और भोजन करने के बाद सभा स्थल पर आ जाए। क्राउड मैनेजमेंट की टीम आपसे बार बार मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो भी हमारे साथी भोजन करके किनारे में बैठे हुए हैं उनको आगे की तरफ भेजिए, क्राउड मैनेजमेंट की टीम। और जो भी हमारे साथी हैं मंच पर थोड़ा व्यवस्था बनाकर रखें। जो फोटो ले रहे हैं, वीडियोस कर रहे हैं, कृपया आप लोग स्टेज से नीचे चले जाएं, क्योंकि हमारे पास पूरी व्यवस्था है। आपको फोटो वीडियो जो भी चाहिए होगा आपको दे दिया जाएगा, हमारे पास पूरी व्यवस्था है। पहली पंक्ति में बार बार शुरू से ही मैं ऐलान कर रहा हूं कि पहली पंक्ति हमारे राज्य के पदाधिकारियों के लिए है, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति कोर कमेटी के मेंबर्स के लिए है, चौथी पंक्ति जिला अध्यक्षों के लिए है, और बाकी के जो हमारे सम्मानित नेता है उनके लिए 5वीं 6वीं 7वीं जो भी पंक्ति है उनके लिए है। तो मंच पर कृपया करके आगे ज्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि मंच की व्यवस्था भी बनाए रखनी है। रैंप पे जो भी हमारे साथी है कृपया करके आप वहां से नीचे की तरफ आ जाए। रैंप को बिल्कुल खाली कर दीजिए, रैंप को बिल्कुल खाली कर दीजिए। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच पूर्व विधान पार्षद और जनसुराज के बहुत ही वरिष्ठ साथी, बहुत ही पुराने साथी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी को आग्रह करता हूं कि आप आए और आगे की कार्रवाई बढ़ाएं। प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी तक तारिक चंपारनी साहब आपके इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे और बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को कई नामचीन कलाकारों के द्वारा मनोरंजन भी हुआ, आगे भी होता रहेगा। इस बीच में जो साथी गांधी मैदान के चारों तरफ छायादार पेड़ के नीचे हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा, विनती होगा कि जनसुराजी साथी होने के नाते आप जो मैदान में खाली कुर्सियां हैं उस पर स्थान ग्रहण करने का काम करें। जो गांधी मैदान के उत्तर और दक्षिण तरफ छायादार पेड़ के सामने
आप अभी तक आनंद ले रहे थे, वे कृपया करके जन सुराज के अनुशासित साथी होने के नाते मैं आग्रह करता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ साथियों का या मीडिया वाले लोगों को अंदेशा है कि गांधी मैदान में कुर्सियां खाली है, लेकिन मित्रों मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि पहली बार जन सुराज पार्टी ने बिहार में आज तक जितनी रैलियां हुई, चाहे जातीय रैली हो चाहे पार्टी की रैली हो, सभी का समय 11 बजे और 12 बजे होता था। लेकिन आज पहली बार जन सुराज पार्टी ने एक नई परिपाटी शुरू करके 2 और 3 बजे आपको रैली में बुलाने का काम किया है। इसका कारण है मित्रों, कारण बड़ा साफ है कि जन सुराज का मानना है कि जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम वह व्यवस्थित ढंग से चलता है, आम लोगों की कोई परेशानी नहीं हो। गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन में जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर 12 बजे 11 बजे अगर रैली का कार्यक्रम होता तो उनको परेशानी होती, उनको घर लौटने में कठिनाई होती। इसलिए जन सुराज का मानना है कि गर्मी को देखते हुए यह रैली 3 और 4 बजे बुलाई गई है। मित्रों, इसका मकसद था कि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। इस रैली का नाम है मित्रों बिहार बदलाव रैली। जब जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब बिहार के पगडंडियों पर 2 साल 2.5 साल तक घूमते रहे, उनके सामने एक ही बातें आती थी, वह एक बात कॉमन बातें आती थी। हजारों बार हजारों लोगों ने एक ही बात कहा कि अब बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। इसलिए इस रैली का नाम बिहार बदलाव रैली रखा गया है। लेकिन मित्रों, बदलाव किसका, बदलाव कैसे? बदलाव का मतलब यह नहीं होता कि सत्ता से बदलाव हो, बदलाव का मतलब होता है व्यवस्था का मतलब होता है बदलाव, व्यवस्था में बदलाव। आज आप देख रहे हैं शिक्षा की हालत जर्जर है, बदहाल है। यही बिहार कभी शिक्षा के माध्यम में देश नहीं दुनिया को संदेश देता था, दुनिया के राज्यों में इसका नाम था। आज वह बिहार में शिक्षा चौपट हो गई है। यहाँ जो कॉम्पिटेटिव यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, हर परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होते हैं और उनके अभ्यर्थियों को लीक प्रश्न पत्र के पुनः एग्जाम लेने के लिए धरना और आंदोलन करना पड़ता है। इतना ही नहीं मित्रों, उनकी लाठियां उन पर चटकाई जाती है। जाड़े के दिनों में वाटर कैनन का प्रयोग होता है। अभी आपने देखा होगा इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो गांधी जी की मूर्ति है उत्तर की तरफ, उसी गांधी मूर्ति पर हमारे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने उन अभ्यर्थियों के पक्ष में, बीपीएससी के उन अभ्यर्थियों के पक्ष में जो पदाधिकारी बनना चाहते थे, उनके लिए उन्होंने आमरण अनशन किया। उस कड़कड़ाती जाड़े के ठंड में आम लोग भी गांधी मैदान नहीं बैठ सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने लगातार 6 दिनों तक अनशन पर बैठने का काम किया। और जिस तरह से बिहार की सरकार, बिहार की बर्बर पुलिस जिस तरह से अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसने अपना परिचय देने का काम किया कि दिन भोर में 3 बजे 4 बजे और पुलिस महकमा के द्वारा किस तरह से उनको घसीटा गया और जेल में बंद करने की कुत्सित प्रयास की गई। मित्रों, इसलिए आप सबके सामने है तो बदलाव हम लोग चाहते हैं कि बिहार का बदलाव हो। और आज बिहार के 3/4 से भी अधिक जनता चाहती है कि जिस तरह से बिहार में पिछले 20 वर्षों में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अफसरशाही चरम सीमा पर पहुंच गई है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है, लोगों का पलायन
बदस्तूर जारी है और इतने बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। उसको अगर समय रहते रोका नहीं गया मित्रों, तो इससे भी बड़ी खराब स्थिति बिहार की आएगी। इसलिए इन सारे ज्वलंत जो सवाल है, उन सवालों को समाधान के लिए, बदलाव के लिए जनसुराज ने जिस दिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर स्थापना हुआ था, उसी दिन तय किया था कि एक बड़ा मैदान में यानी गांधी मैदान में मार्च के महीने में हम लोग रैली करेंगे। लेकिन मार्च के महीना रमजान में निकल गया और अप्रैल में आज 11 अप्रैल को जनसुराज एक बड़ा आयोजन किया है। अभी हमारे बहुत सारे साथी रास्ते में है, आ रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं, कहीं फंसाया गया है। मैं कल भी अपने आंखों से देख रहा था, आज भी अपने आंखों से देखा है कि किस तरह से बिहार की हुकूमत, बिहार की सरकार किसी के बहकावे में जनसुराज के जितने भी पोस्टर लगे हुए थे, जितने होर्डिंग लगे हुए थे पटना की सड़कों पर, उसको कबाड़ने का काम कर रहा था, उखाड़ने का काम कर रहा था और गाड़ी पर लादने का काम कर रहा था। लेकिन वहीं पर उसी सड़क पर दूसरे पार्टियों का होर्डिंग लगा हुआ था, उसको छूने का काम नहीं कर रही थी मित्रों। तो आप समझ सकते हैं कि आपको व्यवधान डालने की कोशिश की गई है। इसका मतलब होता है कि जनसुराज अपने अभियान में सफल है। अगर जनसुराज के भय से सरकार ने इस तरह की अगर कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से जनसुराज का जो सपना है, जनसुराज का जो संकल्प है, वह साकार होता हुआ दिखता है। इसलिए मित्रों, मैं अब चाहूंगा कि समय कम है, इस कम समय में कुछ वरिष्ठ साथी आए हुए हैं, लेकिन इस बड़े जो बड़ा मंच है जिसमें हजारों हमारे जनसुराज के नेता बैठे हुए हैं, उन सब साथियों का बोलने का मन होगा। सब हमारे नेता है, लेकिन सबको हम लोग समय देना नामुमकिन है। लेकिन उसमें से कुछ प्रतिनिधि साथियों को हम लोग आपके समक्ष भाषण दिलवाने का काम करेंगे और उन साथियों से भी आग्रह होगा कि अति संक्षेप यानी गागर में सागर भरने का काम आप करेंगे। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा डॉक्टर संजय सुमन पासवान जी, वरीय नेता है जनसुराज के और हमारे दलित समाज के आदरणीय नेता है। डॉक्टर सुमन जी से मैं आग्रह करता हूं कि आज पहली बार कार्यकर्ता के रूप में, वरीय साथी के रूप में आपको संबोधित करेंगे। डॉक्टर सुमन जी से मैं आग्रह करूंगा कि अति संक्षेप में गागर में सागर भर करके जनसुराज के साथियों को यह संदेश देने का काम करे कि जनसुराज अपने संकल्प में आज सफल होता दिख रहा है। भाई डॉक्टर सुमन जी। जो लोग मंच के अगल बगल पीछे हैं या फिर बाईं तरफ और दाईं तरफ हैं, उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ, उन साथियों से मेरा बार बार निवेदन है कि कृपया मंच के सामने आ जाएं। जनसुराजी साथी होने का आप परिचय दें। आप अनुशासित हैं, आपको अनुशासित करने के लिए कोई सरकार और पुलिस प्रशासन को कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपने इसका परिचय दिया है। इसलिए मंच के बाएं दाएं जो साथी हैं और कुछ साथी आ रहे हैं पेड़ के नीचे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि मंच के सामने आ जाएं और अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का उद्गार सुने। भाई डॉक्टर सुमन जी। आप सभी को नमस्कार प्रणाम करते हुए मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी, कोने कोने से आए हुए बिहार के बिहारी बंधु भाई और बहनों, ये आज की आगाज बिहार को बदलने की आगाज है। ये गांधी मैदान का वही स्थल है, गांधी प्रतिमा का वही स्थल है जहां हमारे प्रशांत किशोर ने बिहारी छात्रों के पक्ष में आवाज बुलंद किया था और बिहार के प्रशासन के लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया था। साथियों, ये गांधी मैदान अपने गर्भ में बहुत सारा इतिहास रखा हुआ है। ये जेपी के आंदोलन हो या
तानाशाही के खिलाफ आंदोलन हो, ये बिहार उसका गवाह बना है। साथियों, मुझे अचानक पहली बार बोलने का अवसर दिया गया, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इस गर्मी में, जो इस धूप में यहाँ आए हुए हैं, आप यहाँ आए हुए हैं, ये आपकी तकलीफ और आपका परिश्रम ये जाया नहीं होगा। आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो व्यक्ति आपके बच्चों के भविष्य को बदलना चाहता है, जो आपके बेटे की शिक्षा की बात करता है, जो आपके बेटे और आपके बेटा जो विदेशों में नौकरी करता है, दूसरे राज्यों में नौकरी करता है, साल 2 साल पर घर आता है, उसके भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप उस प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं, आप उस नेता के साथ खड़े हैं जो इस देश की बदहाली, इस बिहार की बदहाली और उस अपमान के लिए लड़ रहा है, जिसको बिहारी होना एक पूरे देश में और पूरे विदेश में कोई गर्व की बात नहीं रह गई है, बल्कि मजदूर होने का प्रतीक रखा गया है। ये विक्रमशिला की भूमि, ये तक्षशिला की भूमि, ये नालंदा की भूमि अचानक मजदूरों की भूमि बन गई। मेरे साथियों, आप ये ध्यान दीजिए, आप जो यहाँ आए हुए हैं, आपका चेहरा, आपका थका हुआ चेहरा ये बता रहा है कि आप संकल्प लेकर आए हैं कि बिहार बदलना है। और लोग कहते हैं कि हमने आपको कुर्सी पर बैठना सिखाया, तो आप ये बात जान लीजिए, हमने भी आपको 30 साल राजमहल में रखा और राजा की तरह कुर्सी पर बैठना सिखाया। ये हमने दिया है, इसलिए आप कब तक इसका अपमान सहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भूमि सुधार के नाम पर जो लूट मचा हुआ है, सर्वे के नाम पर लूट मचा हुआ है, आपके विद्यार्थी बीएड के नाम पर आप देखिए, दूसरे प्रदेश में उनके बीएड की फीस की तुलना करिए और बिहार में बीएड की फीस की तुलना करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशांत किशोर क्यों लड़ रहे हैं। पर कैपिटा इनकम देखिए, बिहार के लोगों की आमदनी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रशांत किशोर क्यों लड़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे साथी बोलने वाले हैं, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं कि पूरे गांव में चले जाइए, आपका बेटा, आपका सवान, आपका दामाद, आपका भाई दूसरे जगह जाकर मजदूरी कर रहा है, और आपके यहाँ मैं कहना नहीं चाहता हूँ, जाकर बॉर्डर एरिया में देखिए, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकारी विभागों में किस तरह की नियुक्तियां हो रही है, ये कहने वाली बात नहीं है। अगर मेरे साथियों आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप एक गांठ बन करके जाइए कि जिन्होंने जाति के नाम पर आपको ठगा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर ठगा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर ठगा है, लेकिन आपको दिया कुछ भी नहीं है। अगर आपके जिले में कोई नर्सिंग कॉलेज हो, उसको जनसंख्या के अनुपात में तुलना करिए, आपके बगल के स्टेट में देखिए तो बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज, ITI के मामले में आप एकदम पिछड़ गए हैं, जिसका नतीजा है आप कुशल मजदूर पैदा कर रहे हैं। आपको लोगों ने सामाजिक न्याय के नाम पर वोट लिया और आपके लोगों को मजदूर बनाया। आप उस मजदूरी के भाव से निकलने के लिए आप गांधी मैदान आए हैं। मेरे साथियों, आप इस मजदूर के भाव से निकलने के लिए गांधी मैदान आए हैं, आप एक नए भविष्य के लिए गांधी मैदान आए हैं। आप ध्यान रखिए कि आपका वोट जाया नहीं जाना चाहिए। आप प्रशांत किशोर जो 2.5 साल से पैदल चल रहे हैं, अपने बच्चे को छोड़ करके पैदल चल रहे हैं, तो आपके बच्चे के लिए चल रहे हैं, आपको सत्ता में लाने के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपके पंचायत में रोजगार देने के लिए ये संघर्ष जारी है। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, काफी बड़े बड़े वक्ता हैं, उनको सुनने का मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक संदेश मैं आपको दूंगा, जो लोग नहीं आए हैं बिहार से, बिहार के जिलों से, गांवों से, उनको जाकर आप संदेश दीजिए, आप उनका दूत बनकर जाइए, आप जन सुराज का दूत बनकर जाइए, घर घर में जन सुराजी बनाइए, घर घर में प्रशांत किशोर पैदा करिए, घर घर में गांधी और अम्बेडकर की चर्चा करिए। आप लोगों को बताइए कि गांधी और अम्बेडकर के लोग जब इस देश में संविधान बैठ के बना सकते हैं, तो गांधी और अम्बेडकर के लोग एक साथ इस देश में राजनीति क्यों नहीं कर सकते और गरीबी क्यों नहीं दूर कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब दीजिए कि गांधी और अम्बेडकर का जो सपना था, समृद्ध भारत का सपना था, वो मजदूर भारत का सपना नहीं था। लेकिन आपका मिनरल, आपका गेहूं, आपका अनाज और दूसरे प्रदेशों में जाकर बिस्किट का फैक्ट्री लगता है, चिप्स का फैक्ट्री लगता है, आपके बगल के झारखंड का खनिज दूसरे प्रदेशों में जाकर के फैक्ट्री लगता है, और आपका बेटा जाकर वहां मजदूरी करता है। हम इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि केवल क्लर्क पैदा हों,
हम इसलिए पैदा नहीं हुए हैं कि हम टेक्नीशियन पैदा हों, हम इसलिए पैदा हुए हैं मेरे बंधुओं कि हम अपने बिहार में रोजगार पैदा करें और रोजगार में हम दूसरे प्रदेशों में जाकर हाथ पसार रहे हैं रोजगार के लिए। इसको समझिए, आने वाले समय में आपका बेटा आपके गांव में रोजगार पाएगा, आपके घर में रोजगार पाएगा। इसी का नाम है, इस आंदोलन का नाम है, इसी उद्देश्य से आंदोलन चल रहा है और इसी के लिए प्रशांत किशोर जी दिन और रात अपना सब कुछ आपके लिए न्यौछावर किए हुए हैं। आप उनके लिए पसीना बहाए हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप साथ दीजिए, हम बिहार बदलेंगे। आप सोच बदलिए, हम बिहार बदलेंगे। मेरे साथ एक बार बोलिए, जय बिहार। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद। धन्यवाद भाई डॉक्टर सुमन जी को। हमारे जो साउंड ऑपरेटर है उनसे आग्रह है कि दाएं साइड में कोई टकरा रहा है साउंड, जिसके कारण इको प्रतिध्वनि हो रही है, उसको जरा ध्यान दें। दाहिने साइड में प्रतिध्वनि के वजह से स्टेज पर बैठे हुए लोगों को साफ साफ आवाज नहीं। साउंड ऑपरेटर, साउंड इंजीनियर, एक्सपर्ट लोग कृपया ध्यान दें। और जो साथी अगल बगल बैठे हुए हैं, खड़े हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया करके आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्टेज के सामने कुछ मिनटों में आपके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आपके बीच आने वाले हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि अब आप जो सामने कुर्सियां खाली है उसमें स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी तमाम जनसुराजी भाइयों एवं बहनों से विनम्र निवेदन है कि अनुशासन का परिचय देते हुए जो आप बगल के साइड में खड़े हैं, जो पेड़ के नीचे हैं और जो दोनों तरफ छाया में बैठे हुए हैं, वो साथियों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया करके आ जाएं और सामने जो आपके लिए कुर्सियां इंतजार कर रही है उसमें आप बैठने का काम करें। आप कृपया करके आ जाएं। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में महिला सेल की अध्यक्षा और तेज तरार नेत्री श्रीमती सुभद्रा सहनी जी, महिला सेल की जन सुराज की अध्यक्षा है और काफी तेज तरार ऑर्गेनाइजर है। इनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया करके सुभद्रा सहनी जी मंच पर आवे और कम शब्दों में जन सुराज की बातों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराएं। इसके बाद किशन जी जो कलाकार हैं, सुर संग्राम के रनर हैं पिछले साल के और कई इन्होंने एल्बम बना चुका है, उनसे मेरा आग्रह होगा कि एक आप भोजपुरी गाना से लोगों का मनोरंजन करेंगे, उसके बाद फिर वक्ताओं की बात हम करेंगे। श्रीमती सुभद्रा सहनी जी। सम्मानित इस बिहार बदलाव रैली के अध्यक्ष हमारे भाई रामबली चंद्रवंशी जी एवं हमारे युवाओं के दिलों के धड़कन युवा अध्यक्ष आदरणीय भाई आनंद मिश्रा जी, किसान के अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र बाबू, मंचा सिंह, जनसुराज के सारे क्रांतिकारी पदाधिकारीगण, पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए बिहार के हमारे जनसुराजी जिला अध्यक्ष एवं सारे पदाधिकारीगण एवं इस सभा में उपस्थित बिहार से आए हुए हमारे बहनों और भाइयों, आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि हमारे भाई प्रशांत किशोर जी ने बिहार बदलाव रैली का जो ऐलान किए हैं, बिहार में बदलाव लाना हम लोगों को लिए बहुत ही जरूरी था। आप जानते होंगे
कराने का काम करते थे। बहनों और भाइयों, पूरे सूबे का जो आज हालत है वो आपसे छुपी छुपाई नहीं है। पूरे बिहार में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। आज कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी दफ्तर में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आपको सीधे वहां के पदाधिकारी कहेंगे कि पैसा फेंको, तमाशा देखो। पैसा नहीं है, आपका कोई भी काम नहीं होगा। पूरे सूबे का हाल इतनी जर्जर है, जहां भी देखिए भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी है बहनों और भाइयों। इसलिए आपके सामने पहले आपको विकल्प नहीं था, अब तो आपके सामने विकल्प के रूप में हमारे भाई प्रशांत किशोर जी आ गए हैं। भाई प्रशांत किशोर जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए हैं और ये बिहार बदलाव के लिए उन्होंने संकल्प कर लिए हैं कि हम बिहार में बदलाव लाएंगे। बहनों और भाइयों, भाई प्रशांत किशोर जी ने जब दूसरे राज्य को बनाने का काम किया, जब दूसरे राज्य को राजाओं को बनाने का काम किया, तो क्या बिहार को नहीं बनाएंगे? बिहार को भी बनाएंगे, बिहार को भी सुंदर करेंगे, बिहार को उन्नति करेंगे, बिहार को भी प्रगति पर लाएंगे, बिहार को भी कायाकल्प करेंगे। बहनों और भाइयों, चूंकि भाई प्रशांत किशोर जी का नीति अच्छी है और ये रणनीतिकार भी कहलाते हैं और नियति भी साफ सुथरे हैं, इसलिए बिहार में बदलाव लाने के लिए भाई प्रशांत किशोर जी कदम बढ़ा दिए हैं और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं। मैं इस सभा के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि इस बिहार के परिवर्तन में आप अपना सहयोग दें, आप अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। आपके बीच सारे पार्टियों को आप तो देख ही चुके हैं, जितने भी पार्टी हैं उनको आप जान ही चुके हैं। सारे पार्टी कोई जाति के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं, कोई अपने अपने क्षेत्र में जाकर के अपने अपने क्षेत्रीय दल को साथ करके वोट बटोरने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, और आज तक बिहार को सुधारने के लिए किसी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाए। आज बिहार को जो हालत है आपसे छुपी छुपाई नहीं है। पूरे बिहार के जननी इस धरती से पूरे विश्व के लोग आते थे यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए। यहाँ भगवान बुद्ध भी आए थे, कर्म भूमि भगवान बुद्ध का भी रहा बहनों और भाइयों। और उस बिहार का आज ये हालत है कि हमारे के बिहार के लड़के बच्चे दूसरे राज्य में जाते हैं डिग्री लेने के लिए। हमारे बिहार के भाई और बहनों दूसरे राज्य में जाते हैं रोजी रोजगार के लिए। यहाँ पर कोई रोजी रोजगार नहीं है। भाई प्रशांत किशोर जी ने कदम उठा दिए हैं और उन्होंने 5 वादे आप लोगों को बीच रखने का काम किए हैं। आइए हम सभी बहनों और भाइयों मिल करके बिहार के बदलाव में अपनी सहयोग करें और बिहार को बदलने का काम करें। चूंकि जनसुराज लाए हैं, जनसुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज, जिस राज में सभी बहनों और भाइयों को हाथों को काम मिलेगा। हमारे जो भी भाई बहन है दबे कुचले शोषित पीड़ित निसहाय, उनको घर तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। हमारे जितने भी युवा हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेंगे। हमारे जितने भी 15 साल से कम उम्र के लड़के बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम की शिक्षा अध्ययन कराए जाएंगे, उनको मुफ्त शिक्षा अध्ययन कराए जाएंगे, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिए जाएंगे। हमारे जितने भी बुजुर्ग भाई बहन हैं बिहार में जो 60 साल से अधिक उम्र की है उनको 2000 रुपया प्रति माह वृद्धा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। हमारे जो भी किसान भाई हैं उनको
नहीं होगा, उनको यहाँ ही बिहार में ही रोजी रोजगार मिलेगा, हर बिहारी भाइयों को हाथ को काम मिलेगा। हमारे जो भी महिलाएं बहनें हैं उनको भी आत्मनिर्भरता के लिए उन्हें सस्ती लोन मुहैया कराई जाएगी। हमारे जो भी महिलाएं हैं जो घर बैठी हुई है उनको छोटी मोटी काम करने के लिए, अपने पैर पर खड़ा होने के लिए सस्ते दर में लोन मुहैया कराई जाएगी। हमारी जो भी बहनें हैं उनको, हमारे जो भी महिलाएं हैं उनको हक और अधिकार से उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। और हमारी बहनों को राजनीति में भी भाई प्रशांत किशोर जी ने कह दिया है कि हम महिलाओं को अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। और पहले ही उन्होंने तय कर दिए थे कि महिलाओं को भी 40 सीट पर हम विधानसभा के चुनाव लगाएंगे। बहनों और भाइयों, हर तरह के सुख सुविधा आपको जनसुराज के तहत मिलेगा। ये गांव घर की जो हमारे बुजुर्ग माताएं कहती थी कि घूम फिर करके आइए और उसी गीत को गाइए, तो अब उसी गीत को गाना नहीं है बहनों और भाइयों। चूंकि बिहार को सारे पार्टियों ने लूटने का ही काम किया है, सारे पार्टी मिल करके लूटने का काम किया है। इसका मैं उदाहरण बताती हूँ बहनों और भाइयों, समय कम है। बिहार लूट लिया, बिहार लूट लिया मिलकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों ने। बिहार लूट लिया मिलकर सत्ताधारी विपक्षी पार्टियों ने। आधा लूटे इंडी और आधा एनडीए वालों ने। बहनों और भाइयों, भाई प्रशांत किशोर जी ने संकल्प कर लिए हैं कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करके ही दम लेंगे। आप लोग उसमें सहयोग कीजिए, क्योंकि भाई प्रशांत किशोर जी का अच्छे इरादे हैं, अच्छे नीति है, अच्छे नियति हैं। और मैं एक भाई प्रशांत किशोर जी के लिए और कहना चाहती हूँ, फूल बहुत खिलते हैं, फूल बहुत खिलते हैं, पर गुलाब जैसा नहीं। फूल बहुत खिलते हैं पर गुलाब जैसा नहीं। अरे बिहार के नेतृत्व करने वाले बहुत मिले थे, पर भाई प्रशांत किशोर जैसा नहीं। विनय झा जी, आप अपने टीम को जरा रैंप के दूसरे छोर पर खड़ा कीजिए। वहां से बहुत सारे साथी हमारे वहीं पर चढ़कर इसको आम रास्ता बना दे रहे हैं। विनय झा जी, आप अपनी पूरी टीम को थोड़ा सा टाइट कीजिए वहां पर दूसरे छोर पर। और क्राउड बहुत आ रही है, जरा क्राउड को जरा बोलिए, जो आपके साथी जहां पर भी है थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करें। और मलिक जी, टेंट वाले, आपसे गुजारिश है कि कुर्सियां बहुत गंदी है, कुर्सियों को जरा पोंछ दें। मलिक जी। आप मित्रों, मंच पर अब कुछ ही क्षणों में आपके और हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी पधारने वाले हैं। इसलिए जो भी साथी आ रहे हैं, आए हुए हैं, ये कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें और रैंप पर जो हमारे कार्यकर्ता साथी या दूसरे लोग जो चल रहे हैं, रैंप को खाली कर दें। रैंप पर चलने का प्रयास न करें। कार्यकर्ता और वॉलेंटियर साथियों से आग्रह है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर जी के लिए एक कुर्सी और उनके बगल में कम से कम 2-2 कुर्सियां दोनों तरफ है, यानी कुल मिलाकर के सेंट्रल जो पॉइंट है 5 जगह अगर आप कृपा पूर्वक खाली कर देंगे तो कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे। इसलिए जो साथी हमारे जनसुराज के बैठे हुए हैं, इस व्यवस्था में सहयोग करें कि कम से कम सेंट्रल जो पॉइंट है एक प्रशांत जी के लिए और प्रशांत जी के बगल में 2 कुर्सियां और 2 कुर्सियां राइट और लेफ्ट, यानी कुल मिलाकर के 5 जगह आप सुरक्षित कर दें। यह आपसे गुजारिश है और वॉलेंटियर के जो साथी हैं उनसे हाथ जोड़ करके आग्रह करें कि इस व्यवस्था में सहयोग करें। अब हमारे एक कलाकार साथी जो दिल्ली के, बम्बई के कार्यक्रम को छोड़ करके बम्बई में गाना का शूटिंग था, उसको छोड़ करके आप ही के बिहार के बेगूसराय के रहने वाले किशन चंद्रवंशी, जो पिछले बार सूर्य संग्राम के रनर थे
और कई कार्यक्रम और कई एल्बम में अपना इन्होंने जलवा दिखाया है। तो मैं किशन चंद्रवंशी जी से आग्रह करता हूं कि एक बार पुनः आप लोगों के आग्रह पर मनोरंजन का काम करें। किशन चंद्रवंशी जी। अरे भाई पीछे हल्ला क्यों हो रहा है? शांत हो जाइए। पीछे मंच का कैपेसिटी ज्यादा होगी। मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं, जितना बैठना चाहिए उससे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, मंच टूट जाएगा। जितने लोग अब सीधे आगे आ जाइए। सभी लोगों से आग्रह है कि अब सीधे आगे आइए। मंच बचेगा नहीं। और जो लोग सामने में हैं, जो लोग सामने में था, सामने से खाली कर लीजिए। हम किशन जी को देंगे, उसके पहले आग्रह करेंगे। हम आग्रह करते हैं कि जो लोग अब इधर गांधी मैदान के जो दाएं हैं, वो लोग सब कुर्सी पर आवे। बानी के लोग क्या कर रहे हैं? संजय बानी कहाँ है बताइए, बुलवाइए, बोलिए अपने लोगों को भीड़ में बैठाने के लिए। 50,000 लोग हैं गांधी मैदान में जो घूम रहा है, तो आप बोलिए उसको, बानी के लोगों को बोलिए। मैदान के चारों तरफ जो भी लोग हैं, आप सभी से अनुरोध है, सामने बहुत सारी कुर्सियां हैं, आप लोग आके उसमें स्थान ग्रहण करें। रक्षा वाहिनी के ऐसे साथी, खास करके जो क्राउड मैनेजमेंट के लोग हैं, फूड मैनेजमेंट वाले भी अब क्राउड मैनेजमेंट को देखेंगे। और सभी साथियों से अनुरोध है कि आकर के जो भी लोग चारों साथ, हमारे जो भी साथी पूरे बिहार से आए हैं, उनको एक जगह एकत्रित करके बीच में लाए। गांधी मैदान के चारों साइड जो भी हमारे जनसुराज के साथी दूर दूर से विभिन्न जिलों से आए हैं, जो भी साथी क्राउड मैनेजमेंट में है, रक्षा वाहिनी के जो भी सदस्य हैं, सभी का, हम सभी का ये दायित्व बनता है कि उन सभी को एक जगह विनम्रता पूर्वक आगे लेके चले आइए। मौसम भी अब ठंडा हो रहा है। प्लीज रैंप को पूरा खाली रखेंगे। रैंप के लास्ट में मनीष और टार्जन, आप रैंप पे किसी को भी नहीं आने देंगे। कोई भी, चाहे वो कोई भी साथी और रैंप पे नहीं आएंगे। आप जो भी साथी खड़े हैं, कृपया जगह ले लीजिए। जो भी साथी खड़े हैं, कृपया जगह ले लीजिए। मंच के दाहिने साइड बहुत सारे लाखों की भीड़ है। गांधी मूर्ति के नीचे जो हमारे साथी हैं, आपसे अनुरोध है कि कृपया करके सामने आ जाए। गांधी मूर्ति के पास हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए यहीं से देख रहे हैं हम। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके आप सभा स्थल पर अंदर आ जाए। काफी कुर्सियां खाली हैं। हमारी दाहिनी तरफ जो भी साथी खाना खा चुके हैं, आप सभी लोग अंदर की तरफ आ जाइए। आप जो भी साथी खाना खा चुके हैं, भोजन कर चुके हैं, आप अंदर की तरफ आ जाइए। दाहिनी तरफ जो साथी खड़े हुए हैं, उनके साथ जो भी लीडर्स आए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अपने लोगों को अंदर लेकर आइए। बस कुछ ही देर में प्रशांत किशोर जी आप लोगों के बीच होंगे। आप जिनको सुनने के लिए बिहार बदलाव की यात्रा में इतने 100 किलोमीटर की दूरी तय करके पटना के गांधी मैदान में आए हैं, कृपया आप बीच में आ जाइए। म्यूजिक सिस्टम आप लोग अप टू डेट रहिए, रेडी कीजिए। किशन जी आपके बीच आ रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम को तैयार रखिए। हेलो देखिए, मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, और खास पर मंच पर जो विराजमान लोग हैं, ये आज का इवेंट जो है पूरा संसार देख रहा है लाइव, और पूरा देश देख रहा है, संसार देख रहा है। और ये शांति का, डिसिप्लिन का मैसेज आपको संसार के लेवल पर जाएगा, देश के लेवल पर जाएगा। सबसे पहले हम मंच पर लोग हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया कुछ भी ऐसा न करें कि ऐसा मैसेज दूसरे राज्यों में जाए, देश के कोने कोने में जाए। और हम लोग को परिचय देना है कि बहुत एक अनुशासित ढंग से हम इस इवेंट को कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपने राज्य की इज्जत का ख्याल रखिए, अपने देश की इज्जत का ख्याल रखिए,
और शांतिपूर्ण ढंग से रहिए, ताकि इस इवेंट को फेसबुक लाइव पूरा संसार देख रहा है, उसका मैसेज आएगा कि हम कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे लोग हैं। थैंक यू। इंस्ट्रूमेंटल वाले जहां कहीं भी है, आप मंच पर आ जाए, कृपया करके जल्दी से जल्दी। जितने भी इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, आप मंच पर आ जाए। हमारे दाहिनी तरफ जितने भी साथी हैं, कृपया करके आप अंदर आ जाइए प्लीज। बहुत सारे साथी हजारों की संख्या में देख रहे हैं, हमारी दाहिनी तरफ लोग खड़े हुए हैं, आप लोग अंदर आ जाए। मंच के दाहिनी तरफ जितने भी साथी खड़े हैं, आप लोग कृपया करके अंदर आ जाइए। क्राउड मैनेजमेंट की जो हमारी टीम है, विनय झा जी की जो टीम है, आपसे अनुरोध है कि कृपया करके उन सभी साथियों को अंदर लेकर आए। अभी साउंड सिस्टम वाले जो हैं, साज वाले, किशन जी का कार्यक्रम थोड़ा 2 मिनट के बाद शुरू होगा। इसके पहले हमारे एक वक्ता है श्री वीरेंद्र बाबू। वीरेंद्र बाबू जो बिहार जन सुराज किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात वीरेंद्र बाबू रखें। उसके बाद किशन जी जो नामचीन गायक हैं तैयार रहेंगे, उनके साथ जो साज वाले लोग हैं अभी कहीं गए हुए हैं, 2 मिनट में कृपया आ जाएं और तैयार रहेंगे। आदरणीय वीरेंद्र बाबू। मंच पर शांति बनाए रखें। जन सुराजी कार्यकर्ता आप हैं, आप सब साथियों को सम्मान पूर्वक अपनी बात कहें और जो लोग व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहे हैं वे कृपया करके शांति बनाए रखें। बाकी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो जन सुराज के कार्यकर्ता हैं, मंच पर शांति बनाने में सहयोग करें। हेलो। हाँ वीरेंद्र बाबू। आज के इस बिहार बदलाव रैली में उपस्थित बिहार के तमाम कोने कोने से आए जन सुराजी साथी, मंच पर उपस्थित तमाम जन सुराज के नेता और सामने बैठे गांव गमई से आए तमाम आम और आवाम, आज मंच के पीछे हम और आप मिलकर इस आवाज में नहीं बात करें। रैली में मंच के पीछे बिहार बदलाव के लिए आए हैं और निश्चित रूप से बिहार बदल जाएगा। आज हम संकल्प लेकर जाएंगे गांव में। मेरे हम सफर न हम किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। किसान मजदूरों की हुंकार से बदली बिहार की हवा, मुझे यकीन है बिहार के बदलाव का रास्ता जन सुराज से ही निकलेगा। जन सुराज को मजबूत बनाना है मित्रों, और आज तक जो सरकारें आई है किसानों के साथ, बिहार में जो अन्याय हुआ है इसका बदला आज की रैली में संकल्प लेकर जाना बिहार बदलने से ही पूरा होगा। मुगलों के जमाने में भी, अंग्रेजों के जमाने में भी किसानों के हाथ में हथकड़ियां नहीं लगती थी, लेकिन ये बिहार के जो अंग्रेज हैं इनके जमाने में किसानों के हाथ में लोन का बकाया, जो कृषि लोन का बकाया है, उसके लिए हाथ में किसानों को हथकड़ियां लगती है, डांड में रस्से लगते हैं। किसान का सम्मान इस राज में खत्म हुआ है। एक तरफ हमारे खेतों को चरने के लिए जंगली जानवरों को छोड़ दिया है,
नीलगाय और सुगर से हम परेशान हैं। हमारे किसान खाद और बीज की समस्या से भी परेशान हैं। तो इस जुल्म को हमें जवाब देना होगा। जुल्मी के हर जुल्म से टकराए वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा, वो जनसुराज से ही होगा। मित्रों, आज जो बिहार की बर्बादी हुई है, किसान और बेरोजगार नौजवान आज बिहार छोड़कर भाग रहा है, इसमें सबसे बड़ी कमी है बिहार की जो हवा है वो भी आज बदल रही है। जनसुराज की ताकत को देखकर जुल्मी के इन जुल्मों से हमें लड़ना पड़ेगा और बिहार की बर्बादी को बचाना पड़ेगा। 35 सालों से जिन सरकारों ने राज किया और आज बिहार के बदलाव को देखकर वो परेशान है। निश्चित रूप से बिहार की बर्बादी देखकर सिसक रही है हवा। प्रशांत किशोर का रुख देखकर बदल रहे हैं युवा। पदयात्रा के 2 वर्षों के बाद बदल रही है फिजा। बनाए थे जो इनको तबाही के मंजर, बिहार के गांव की बदल रही है हवा। इस हवा को कोई अब रोक नहीं सकता है। मित्रों, किसान भाइयों और मजदूरों, आप यदि हुंकार दोगे तो निश्चित रूप से बिहार बदल जाएगा और आज के हुंकार के बाद बिहार का बदलाव निश्चित है। दुर्नीति पर खड़ी हर दीवार अब ढहेगी, रक्त पीने वाली सरकार न रहेगी, किरणें नवीन होगी, नया अभियान होगा, जनसुराज की आंधी होगी, बदलाव की जन क्रांति होगी, जनसुराज की आंधी होगी। निश्चित रूप से इस बिहार को बदलना। बिहार के गांव गमई में जनसुराज की चर्चा है, लोगों में फिजा बदल रहा है, गांवों का हवा बदल रहा है। इसको सिर्फ भीड़ को, जो हमारा भीड़ है, उसको वोट में तब्दील करना है और हमारे साथी बिहार तब बदलेगा जब हम प्रशांत किशोर जिन्होंने कहा है कि वोट क्यों चाहिए, क्या देना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, सड़कों के लिए और बिहार बदलने के लिए। आज कृषि आधारित उद्योग खत्म हो गए, हमारी चीनी मिलें खत्म हो गई, कृषि पर आधारित उद्योग खत्म हो गए। बिहार में एक सुई और रुई का भी कारखाना 35 सालों में नहीं लगा। इस बिहार को बदलने की आवश्यकता है। एक परिवार, एक आवाज दो, जनसुराज जिंदाबाद। प्रशांत किशोर की ताकत जो गांव तक पहुंची है, हम और आप मिलकर बिहार के बदलाव में निश्चित रूप से आज का ऐतिहासिक रैली गवाह होगा और हम और आप मिलकर इसे बदलने के लिए अपना सतत प्रयास करें। अपने गांव से, अपने परिवार से निश्चित रूप से यदि हम उठाएंगे इन हवाओं को तो ये हवा आंधी में तब्दील होगी और बिहार निश्चित रूप से बदलेगा। आप तमाम भाइयों से मेरा निवेदन है कि बिहार बदलने का इतिहास का गवाही बने और हाथ, कंधा, पैर, तमाम चीज लगाएं और बिहार बदल जाएगा। जनसुराज जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जनसुराज जिंदाबाद। वीरेंद्र राय जी को धन्यवाद। अभी जिनकी बात आप सुन रहे थे किसान सेल के अध्यक्ष हैं और मैं अब आग्रह करता हूं भाई किशन जी से और उनके साज के लोग तैयार रहे मनोरंजन के लिए। लेकिन फिर मैं आग्रह कर रहा हूं कि जो जनसुराज के साथियों ने इतना बड़ा संकल्प लिया है बिहार बदलने का, और आप उस संकल्प में अगर आप छायादार पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हैं तो फिर बिहार को बदलने का संकल्प आपका पूरा कैसे होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए पुनः मेरा आग्रह होगा कि जो छायादार वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं या जो मंच के पीछे हैं वे कृपया, अब समय नजदीक आ गया है,
प्रशांत जी कुछ ही लम्हों में आपके बीच होंगे, इसलिए आप आए और स्थान ग्रहण करें। भाई किशन चंद्र वंशी जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद रामबली सर, और आप सभी को मेरा धन्यवाद है। देखिए, पिछले दिनों में एक रियलिटी शो है जिसका नाम था सुर संग्राम, जो कि भोजपुरी सिनेमा, दंगल प्ले ऐप, इंटरटेन रंगीला इस सब पे आता था। और जो नहीं देखे हैं सुर संग्राम, फोन में अपने दंगल प्ले ऐप डाउनलोड करके सुर संग्राम आप लोग देख सकते हैं। वहां मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और मेरा आग्रह है, मेरे जितने भी दोस्त भाई, मेरे चाचा लोग जितने भी हैं जो बैरिकेड पकड़ के खड़े हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, ये आप ही के लिए व्यवस्था किया गया है। इतना हम सब आपके लिए आए हैं, तो आप सब खड़े ना होकर के इस तरफ आके बैठे। आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस तरफ आकर के बैठे। और चाचा लोग हमारे छांव में बैठे हुए हैं। देखिए, छांव बिहारी का निशानी नहीं है, बिहारी का निशानी है पसीना, मेहनत बिहारी का निशानी है। तो आइए अपना बिहारीपन दिखाते हैं और जो ये संकल्प लिए हैं उसे पूरा करते हैं जोश के साथ, होश के साथ। जी शाहरुख भैया दिखाइए। ओनली जी शार्प दिखाइएगा भैया, सिर्फ जी शार्प। एक सेकंड। ये मैं गाना गाया था सुर संग्राम में, जो कि परवेश लाल जी का गाना था। वो बहुत प्यार मिला उनसे मुझे। मैं कोशिश कर रहा हूं। दर्द दिल के बढ़ा के गहिल, रोग वैसन धरा के गहिल। क्या बात, क्या बात। दर्द दिल के बढ़ा के गहिल, रोग वैसन धरा के गहिल। आई नहीं दई
आई दिल दई में हूँ, 4 दिन जाके गए। आई दिल दई में हूँ, 4 दिन जाके गए। बाकी मत भाव जाके गए। बाकी मत भाव जाके गए। विनय झा जी, आप क्राउड मैनेजमेंट की टीम को जरा भेजिए हमारे बाएं तरफ, काफी भीड़ आ रही है उधर से। विनय जी, आप अपनी टीम को भेजिए जरा, और थोड़ा लोगों को दाहिनी तरफ भी भेजिए। और आप सभी लोग, प्रशांत किशोर जी बस आने वाले हैं, आप सभी लोग आगे की तरफ आ जाइए, आगे आ जाइए आप लोग प्लीज। जहाँ भी आप लोग बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, देखिए जितने भी, प्लीज आप लोग आगे की तरफ आ जाइए प्लीज। कितनी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब तो ठंडा का मौसम हो गया है पूरा, और धूप भी कम हो गई है, आप लोग आगे की तरफ आ जाइए प्लीज। जो क्राउड, हमारी माताएं बहनें जितने भी खड़ी हैं, बोले दीजिए, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया वो बैठ जाएं। और इधर हमारे भाई लोग भी हैं। मीडिया के जो हमारे साथी हैं, आपसे अनुरोध है कि कृपया करके आप ग्रीन कारपेट वाले इलाका में आ जाए, ये क्षेत्र आपके लिए बनाया गया है। भाइयों, जो हमारे वानी के और जितने जीएसपीटी के कार्यकर्ता हैं, जितनी भीड़ है, आप बैठा दीजिएगा तो गांधी मैदान भर जाएगा। प्रशांत किशोर जी कुछ ही देर बाद आने वाले हैं। एक बार जोर से नारा लगाइए, हम कहेंगे जय बिहार, आप कहिएगा जय जय बिहार, जय बिहार। नहीं हुआ इस आवाज से, ये बिहारी का आवाज नहीं है ना। आप सब लोगों से अपील है, जितने लोग मंच के पीछे हैं वो आगे आवे, जो मंच के बाएं हैं दाएं हैं वो सामने आवे, कुर्सी पर बैठिए। जो वानी के कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता वॉलेंटियर हैं, उनसे आग्रह है कि भीड़ को बैठावे। एक बार जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में उर्मिला जी हैं। उर्मिला जी छपरा के प्रभारी भी हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूं कि बहुत कम शब्दों में आदरणीय दीदी उर्मिला जी अपनी बात रखें। जय बिहार, जय बिहार। आज के इस बिहार बदलाव रैली के शुभ अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी जन सुराज के पदाधिकारी, अधिकारी, हमारे साथी और इस कार्यक्रम में आए हुए बिहार के कोने कोने से हमारे सभी जन सुराज भाइयों और बहनों, साथियों, मैं उस वक्त से ये बातें सोच रही हूँ कि इस रैली का नाम दिया गया है बिहार बदलाव रैली। आप पेड़ के नीचे, स्टेज के पीछे इसलिए बैठे हुए हैं कि आपको थोड़ी धूप लगेगी और आप इस छाया के आड़ में अपने आप को बैठे आए हैं। आप इतना भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और आप इस जगह पर आए हैं यह कहने के लिए कि हम बिहार बदलने चले हैं। साथियों, अगर बदलाव शब्द जब आता है तो बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परीक्षाओं से भी हमें गुजरना पड़ता है। आप सभी साथियों से मैं ये कहूँगी कि बातें तो बहुत सभी लोग करेंगे, आखिर में बिहार में बदलाव रैली की जरूरत क्यों पड़ी यह आप स्वयं समझ सकते हैं, आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। आज इस परिस्थिति में इसी बिहार का कोई लाल जिसका नाम प्रशांत किशोर है, आज अपना सारी ताकत, कहते हैं कि तन मन और धन, ये तमाम चीजें आपकी बिहार को बदलने के लिए, आपके बिहार के भाइयों बच्चों को बदलने के लिए, माँ और बहनों की तकदीर बदलने के लिए आज वे पैदल यात्रा से लेकर और आप तक आज इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं। और आप और हम
आपके नेता के आने के पहले तमाम कुर्सियों को आप भर दीजिए। आप जहां भी बैठे हैं, खड़े हैं, आप सभी लोग उन कुर्सियों पर चले जाइए, ताकि यह बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है, विश्व स्तर पर ये देख रहे हैं लोग कि आज बिहार के बदलने का संकल्प बिहारी ले रहे हैं। और कैसा संकल्प ले रहे हैं यह दिखाने का सबसे बड़ा मुहूर्त है। इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में बिहार बदलना चाहिए, तो आप सभी चारों तरफ से आकर सामने की कुर्सियों को भर दीजिए। मैं आप सबों से ये कहूंगी कि आज का यह बदलाव रैली हमें 2-3 चीजों के तरफ इंडिकेट करेगा। हम सब सुन रहे हैं बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार के बच्चों को बिहारी कहा जा रहा है, बिहार के बुजुर्गों को अकेले अपने घर में जिंदगी पाने के लिए तरसना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बच्चे पलायन कर गए हैं। बेरोजगारी की चरम स्थिति है और इन तमाम चीजों के लिए आज आप यहाँ संकल्पित हुए हैं, आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि और बातें हमारे सभी नेता बताएंगे। आप सिर्फ अगर यह आवाज सुन रहे हैं अपनी बहन की, तो इस आवाज के साथ देने के लिए आप चारों तरफ से निकल करके सामने कुर्सियों को भर दीजिए और आगे देखिए। आपका कुर्सियों पर बैठना ही बिहार बदलने का पहला संकेत होगा। तो इन्हीं बातों के साथ और साथियों के लिए मैं ये माइक दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उर्मिला दीदी जी को। और अब एक बार आप लोगों के डिमांड पर हमारे बीच में बहुत ही नन्हे कलाकार, लेकिन देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वही भाई आर्यन जी हैं, जो इतने कम उम्र में बिहार में संगीत के क्षेत्र में इन्होंने तहलका मचा दिया है। अभी आपका मनोरंजन भी किया था। पुनः मैं आप साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि शांतिपूर्वक भाई छोटे कलाकार आर्यन जी का आनंद उठाएं। आर्यन जी। हेलो हेलो भैया, डी रखिएगा। और हमारे साउंड वाले भैया इसका लेवल बढ़ा दीजिए, और म्यूजिशियन में जितना भी पैड है, चाहे बेंजू है, कीबोर्ड है, ढोलक, तबला, उन सब का लेवल बढ़ा दीजिए, ताकि वहाँ पे और यहाँ दोनों जगह सुनाई दे। और आई एक बार फिर से हमारे बाबू अब सबके बीच में आइल बनी, और जितना भी हमार जनता जनार्दन जाइल बाड़े, आप सबके हमार प्रणाम बा। और कुछ ही देर में युवा दिलों के धड़कन, आप सभी के प्यारे, आप सभी के दिल के टुकड़े प्रशांत किशोर अंकल का आगमन होने वाला है। और उससे पहले आप सभी के बीच कुछ गीत, काहे की रउआ लोग के डिमांड रहे कि कुछ भोजपुरी भी होगी कि चाहे काहे की लोकगीत की डिमांड रहे रउआ सब लोग के, तो वो भी हुई। भैया रिकॉर्ड लगा दीजिए। लेकिन प्रशांत चाचा खातिर एक लाइन हम कहल चाहम। जब वो दुनिया में आइल रहन तो उनका घर में उनका खातिर सोहर कैसे गवाइल हुई। भैया कीबोर्ड का लेवल बढ़ा के रखिएगा। कि हमारा जाना तो बबुआ अरे राज हुई है, आ राजाया धीराज हुई है हो, ललना मुकुट मढ़ी पोखराज हुई है, आशीर्वा के ताज हुई है हो। आवेगे में भैया ए ललना ए ललना ए ललना मुकुट मढ़ी पोखराज हुई है, सीरा के ताज हुई है हो। ए ललना मुकुट मढ़ी पोखराज हुई है, सीरा के ताज हुई है हो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजाया धीराज
ललना ए ललना ए ललना मुकुट मणि पोखराज हुई है सिरवा के ताज मणि पोखराज हुई है सिरवा के ताज हुई है हो। अरे बबुआ हमार महा राज होई है राजा आधी राज होई है राजा आधी राज होई है हो। भैया अरे ऐसे ना माता बहन लोग सब लोग दोनों हाथ के उठाए ले जा, सब लोग दोनों हाथ के उठाए जा और ताली बजे ए ललना ए ललना ए ललना मुकुट मणि पोखराज हुई है आशीर्वा के। यहाँ तक साउंड ढंग से नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए गाने में दिक्कत हो रहा है। यही पे इन्हें से एंजॉय करके बाद कहें कि हम लेट आवाज पहुँचा करा रोज सभी के बीच। ए ललना ए ललना ए ललना मुकुट मणि पोखराज हुई है सिरवा के मुकुट मणि पोखराज हुई है सिरवा के। भैया और लोकगीत के भी डिमांड आयल रहे कि दिल धड़काता ओ दिल धड़काता केहू के प्यार में केहू के प्यार में जनसुराज के प्यार में जनसुराज के प्यार में। लेकिन ऐसे ना झूम के ओ दिल धड़काता ओ दिल धड़काता। और चेतना लोग के भीड़ झंडा बा जनसुराज के, सब लोग झंडा उठाई जा भैया एने से भी। और हम चाहता नहीं हमारे जितना भी युवा भाई लोग बड़े तनी जोश में आ जा, तनी झूमी जा, तनी नाची जा, तब न मजा आई, तब न पता चली बिहार के धरती है। ओ दिल धड़काता केहू के प्यार में केहू के प्यार में। मन मस्त भइल बा मस्ती में दिल बैठल प्यार के गस्ती में। मन मस्त भइल बा मस्ती में दिल बैठल प्यार के गस्ती में। रहे लयखिया तोहरे इंतजार में दिल धड़काता। हम जब बोला दिल धड़काता तो रउआ लोग जोर से हल्ला करम जा, ठीक बा? दिल धड़काता दिल धड़काता केहू के प्यार में केहू के प्यार में। भैया दिल धड़काता एकर ही प्यार में केहू के प्यार। भैया और पटना में हमने के बानी जा तो एगो गाना काफी प्यारा बा कि भर दे ही सोनावा के सेट चाहिए हमके पटना में दो गो फ्लैट चाहिए। केकरा दो गो फ्लैट चाहिए और बिहार में रोजगार भी चाहिए। और ये कब होई जब आप सभी अपना आशीर्वाद प्रशांत किशोर चाचा के देव तो लइकवा का कहला कि ये करे जा तू जितना कहबो हम उतना खर्चा करम ओकरा खातिर हम भागल ना है। आ यदि हम